हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटो की एजी। टुडे आज हम एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक। आपको इसमें दिख रहा होगा वीडियो में कि आज हम इकोनॉमिक के बारे में ही पढ़ेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझसे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट करे थे कि मैम प्लीज़ आप एग्रोनॉमी के साथ साथ मुझे इकोनॉमिक भी पढ़ाएं। तो आज हम आपको इकोनॉमिक पढ़ाएंगे। आज हम सब कुछ बताएंगे कि बेस से स्टार्टअप करेंगे। हमारा पहले से हमारा यही मेन मोटिव है कि हम आपको स्टार्टिंग से चीज़ें बताना स्टार्ट करें कि चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, कि इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक की डिफिनीशन क्या है, इकोनॉमिक के स्कोप्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर में हम इकोनॉमिक को क्यों पढ़ते हैं, और ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअल में इकोनॉमिक क्या है। तो पहली चीज़ तो हम ये जान लें कि इकोनॉमिक को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें हिंदी और इंग्लिश का बहुत टेंशन होता है। तो पहले तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप कुछ चीज़ों के लिए इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिट है। देन अब नाउ स्टार्ट ही करते हैं कि हमें इकोनॉमी को हिंदी में हम इकोनॉमी को अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र मतलब धन का आदान प्रदान, धन को लेना, धन से वाली चीज़ों को हम जो भी मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं हम उन्हें इकोनॉमिक से कर देंगे। इकोनॉमिक मतलब अपना अर्थशास्त्र, अपनी अर्थव्यवस्था, जिसे हम इकोनॉमिक कहते हैं। तो हम एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक क्यों पढ़ते हैं, वाई। हमें ये भी होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, बहुत सारी चीज़ें जो कॉमर्स से होते तो मान लीजिए उनका बेस होता, बट अभी हमें एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक पढ़ाया जाता है। वाई एग्रीकल्चर में हमें इकोनॉमिक इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हम फसलें उगाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारी आर्थिक स्थिति और हमारी अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसका क्या मूल्य है और क्या भाव चल रहा है मार्केट में, तो उसे हम कैसे अच्छे से कर सके। और भी हमें बहुत सारे किसान भाई को पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे। तो हम जैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे फिर आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि एग्रीकल्चर में इकोनॉमी को क्यों पढ़ाया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो फर्स्ट एंड फॉल पहले हम जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर में इकोनॉमी, अभी तो हमने जान लिया कि एग्रीकल्चर में इकोनॉमी को क्या कहते हैं, ये भी जान लिया कि इकोनॉमिक को हिंदी में क्या कहते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या है, एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक का क्या डिफिनेशन है। पहले मैं बता दूं कि इकोनॉमी की कई सारी डिफिनेशन है, काफ़ी अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग मत रखे हैं। किन्हीं का कुछ कहना है कि इसे हम स्वास्थ्य के लिए लेते हैं, रिलेशनशिप के लिए लेते हैं, बहुत सारी बातों पे ऐसी मत रखी है। लेकिन हमें उनमें से हमने कई सारे लोगों के डिफिनेशन को पढ़े, कई सारे अच्छे अच्छे लोगों ने अपनी अपनी मतें कही हैं, अपनी अपनी डिफिनेशन कही हैं, तो हमें उनमें से एक बेस्ट लगा। तो आज जैसे कि आपका ले लीजिए, रॉबिन्स जी ने कहा है, जीजीएस जी ने कहा है, हिबार्ड्स ने कहा है। तो आज हम आपको हिबार्ड्स के डिफिनेशन को बताते हैं, क्योंकि इनका डिफिनेशन काफ़ी कुछ अच्छा है, क्योंकि इनका एग्रीकल्चर से और आपकी पर्सनल इकोनॉमी को लेते हुए हर चीज़ों को इंक्लूड करते हुए लिखा गया। तो नाउ स्टार्टेड। तो हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर का डिफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक। स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप arising from the wealth getting and wealth spending activity of man in agriculture। किसने लिखा है इसे, हमें डिफिनेशन तो पता हो जाता है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये डिफिनेशन किसका है। तो मैं आपको रोल करके बता दे रही हूँ, और प्लीज़ आप लोग इसे फोकस करें और इसे अंडरलाइन करें जब भी इस चीज़ों को देखें, लिखें, पढ़ें। तो प्लीज़ आप एक बार अंडरलाइन कर दें कि इन्होंने ये चीज़ लिखा है। तो इन्हें लिखा है हिबार्ड ने, ध्यान से देख लीजिए, इन्हें हिबार्ड ने लिखा है। तो ना अभी जिनको इंग्लिश का प्रॉब्लम है और हिंदी का है, तो आइए हम हिंदी में भी बता देते हैं। हिबार्ड ने कहा है, किसी अर्थशास्त्र में उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो कृषि करने वाले मनुष्यों के धन कमाने और व्यय करने की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। अभी तो आपको ये समझ आ गया होगा कि एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड इसमें चीज़ें हैं। आपको धन कमाना, आप कैसे प्रॉफिट करते हो, उसे बेचते हो मार्केट में, फिर कमाते हो और उसे कैसे खर्च करते हो, व्यय कैसे करते हो, उन सारी चीज़ों के विवरण को ही हम एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक कहते हैं। इकोनॉमिक का मेन पर्पस यही होता है कि धन का आदान प्रदान, आप धन कैसे कमाते हो, क्या कैसे करते हो, इसी को हम इकोनॉमिक कहते हैं। कई सारे लोगों ने इसे डिफ़ाइन करा है, तो हमने आपको एक डिफिनेशन दिया, एक बेसिक डिफिनेशन जो काफ़ी बेटर लगा। और आपको यदि कुछ और बेटर लगता है, यदि कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर कर दीजिए, और जो न्यू है हमारे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ अगेन स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक का एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कोप है।
क्योंकि इकोनॉमिक है एग्रीकल्चर में, चलिए जी हमने उसे भी जान लिया कि एग्रीकल्चर में इकोनॉमी की ये सारी चीज़ें हैं। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये तो हमें पता होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस के साथ साथ परिभाषा और इकोनॉमिक, देन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या स्कोप है, इसके क्या क्या क्षेत्र हैं। हिंदी में स्कोप को हम क्षेत्र कहते हैं। इसके क्या क्या क्षेत्र है एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी के और क्या क्या क्षेत्र हैं। तो जी हमारा फर्स्ट है नेचुरल एंड इकोनॉमिक, इसे हिंदी में कहेंगे अर्थशास्त्र का। इसे आप स्वभाव भी कह सकते हैं या प्रकृति कह सकते हैं, एक प्राकृतिक इकोनॉमिक होती है जी। एंड हमारा सेकंड होता है हमारा सेकंड होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, कृषि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, पहले तो मैं रेफ़र करूँगी कि जिन्हें इंग्लिश और हिंदी का प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप थोड़ा इंग्लिश पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपको आने वाले फ्यूचर में इंग्लिश काफ़ी नीड होने वाली है इस चीज़ की। और आपको पीजी के लिए और बाकी सारे प्रिपरेशन के लिए यदि आपको कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा आगे किसी जॉब के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, एंट्रेंस लेवल चीज़ के लिए, तो आपको इंग्लिश में काफ़ी कुछ ऐसी होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप नेट पे भी डालते तो आपको इंग्लिश में ही मिलता है। तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस करें। कुछ भी टफ नहीं होता, बस थोड़ा ट्राई करना पड़ता है, आपसे हो जाना है। चलिए जी, आज हमने क्या क्या जाना। हमने फर्स्ट में जाना कि व्हाट इज़ द, पहले तो जाना कि इकोनॉमिक क्या है। तो इकोनॉमिक को हम हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब है जी हमारा धन, अर्थशास्त्र ही होता है धन। धन कैसे कमाते हैं, कैसे व्यय करते हैं, कहाँ प्रॉफिट है, कहाँ लॉस है, ये सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। बट अभी हम आपको बेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पहले बेस बता दें कि एग्रीकल्चर में इकोनॉमी क्यों पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर में इकोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके स्कोप क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, एवरीथिंग। तो हमने पहले तो ये हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। देन हमने सेकंड जाना कि इसका डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक। तो हमने आपको एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक के डिफिनेशन भी बता दिए और किनका डिफिनेशन बताया ये भी आपको बता दिया है कि भारती का, ये काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा था। देन हमने आपको हिंदी में भी बता दिया। देन हमने आपको फिर बताया इसके स्कोप क्या क्या हैं। अब आइए जानते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने पिछली लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को एग्रोनॉमी पढ़ा रखा था, तो मैंने एग्रोनॉमी में भी बताया था कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी। सबको लगता है यार ये इंपॉर्टेंस नहीं होता, गलत। आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता है तो फिर आपको उसके बेस भी पता होने चाहिए कि हम एग्रोनॉमी क्यों पढ़ते थे, हमें इम्पोर्टेंस क्या है, उसके फादर्स क्या क्या हैं। तो फिर हमें इकोनॉमिक के बारे में भी पता होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक क्यों पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, इसके स्कोप क्या है, भाई हमें फ्यूचर में भी तो काम है इसके लिए। एंड सेकंड थिंग कि हम यदि किसान हैं, हम खेती करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम जितना लागत लगाते हैं कितना आय है, व्यय है। कभी दाल का बहुत हाई हो जाता है तो कभी प्याज बहुत लो हो जाता है। तो हमें इन सारी चीज़ों कैसे खुद को मेंटेन करें, कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन करें, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक में इंक्लूड है। और हम ये सारी चीज़ें चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो नाउ अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई फादर ऑफ इकोनॉमिक, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने बताया था कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी, तो आज हम बताएंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक। बहुत ही मस्ट है, आपके सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को पता होना चाहिए कि ये इनके फादर क्या हैं। क्योंकि भाई पिता तो पता होना ही चाहिए कि इनके पिताजी कौन है। हमें जैसे अपने मॉम डैड के बारे में पता होता है तो देन हमें सब्जेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंट्रेंस लेवल में भी पूछता है आपके, कभी इंटरव्यूज़ में भी पूछ लेते हैं, और कभी आप एग्ज़ाम में जब भी हमारा प्रैक्टिकल्स होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भाई 50 नंबर्स के प्रैक्टिकल्स तो डन होते हैं। तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप, आपका बेस ही होता है कि आपको जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हो उनके जनक कौन है, उनके जनक दाता कौन है, आपको पता होना चाहिए। तो देन हम जानते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक, द वेरी सिंपल एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जी हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक हैं। इन्हें इन्हें फादर कहते हैं इकोनॉमी के। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अभी आपको ये कैसा लगा सेक्शन, और आपको अभी अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सी टॉपिक और है जिन्हें आपको डिस्कस करना है ना। और लोगों ने कहा कि मैम आप प्लीज़ बता दिया कीजिए कि आप नेक्स्ट डे क्या करने वाले हो, तो देन हम उसे प्रिपेयर करके रखेंगे।
देखिए जी, अभी मेरा न्यू चैनल है तो मैं किसी भी चीज़ को बेस से स्टार्टअप कर रही हूँ, तो मैं बेसिक चीज़ें से ही पहले स्टार्ट करूँगी। तो कल हम जानेंगे एग्रीकल्चर के ट्रिक्स के बारे में, खरीफ, रबी, ज़ायद के बारे में, और इकोनॉमिक के भी स्कोप्स जैसे आज हमने पढ़े, तो कल हम जानेंगे इसके इम्पोर्टेंस क्या है, और भी बहुत सारी इससे रिलेटेड चीज़ें जानेंगे। थैंक यू सो मच। बाय।